तीर्थों को पवित्र करने वाले आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग पड़ी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग अपने विद्वान प्रवक्ता स्वामी निर्मलानंद जी महाराज की निर्मल वाणी को सुन रहे थे। जैसा इनका नाम है वैसे अनुकूल इनका काम भी है, निर्मल तो है ही। ये हमारे राष्ट्रीय संत मत सत्संग के बड़े सम्मानित महात्मा है, लेकिन इनकी निर्मलता का फायदा कोई और उठा लेते हैं। देहात में कहावत है कि निमुहा का मुंह कुतबो चट ले। बाबा का पैर पकड़ लेते हैं तो बाबा का तब क्या करेंगे। हम तो समिति में हैं, अब कहे छो तो चलो एक में तोरो धोरा गेड़िए दिए। तो ये राष्ट्रीय संत सत्संग रजिस्टर्ड संस्था है। अब पहले वाला जमाना अब नहीं रहा, कोई अपना दुकान खोल ले या कहीं चला रहे हैं, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। झोला छाप कहीं कर रहा है और ड्रग इंस्पेक्टर कहीं पहुंच जाएगा तो झोला वाला को पता चल जाएगा कहाँ है ना। अब संत मत में भी है जो गैरिक वस्त्र जिनको है, अब जाइए ना एरोड्रोम पर, हवा अड्डा पर, तुरंत पकड़ती है पुलिस। किस संस्था तुमको हो, ये किसने तुमको दिया है, प्रमाण पत्र दिखाओ, संस्था के हेड का नाम बताओ। नहीं तो जाओ चलो जेल का हवा खाओ। क्योंकि बनावटी सन्यासी बहुत घूम रहा है। तो मात कुप्पा घाट का आश्रम जो है उसका है अखिल भारतीय संत मत महासभा। तो एक नाम की दो संस्था विश्व में नहीं हो सकता, इसीलिए आप लोग जानकारी दे रहा हूं। इसमें बैनर देखिए, जहां तो अखिल राष्ट्रीय संत जुटा हुआ, अखिल राष्ट्रीय संत मत सत्संग महासभा। ये राष्ट्रीय शब्द ये भी विश्व में दूसरा संस्था नहीं होगा, इसका रजिस्टर है। सारा कुछ बन करके आपको सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार से मानता हो कि आपके पास आ गया। और आपके सामने नमूना है आपके महामंत्री जी। इन लोगों का नाम तो सब जगह पत्रिका निकलती है, आप लोग पत्रिका जरूर पढ़िएगा, ले लीजिएगा सबको। जिनके पास नहीं हो तो मिलिएगा मुझसे फ्री, और जिनको पैसा हो, जेब गरम हो, तो 11 रुपया कम करके पत्रिका ले सकते हैं। महासभा की छूट है, ये लोग महासभा के लोगों ने का छूट कुछ दे दीजिए। उसमें देखिएगा इस संस्था के सदस्य जो है पूरे भारत वर्ष में 41 जिला का यह सत्संग चल रहा है। अभी आई है पंजाब से मलेरकोटला से कुछ माँ बहन सब यहाँ आई हुई। मलेरकोटला है पंजाब में एक जिला, लुधियाना जिला, जालंधर जिला, सब जगह सत्संग होता साल में एक बार अगस्त में। अगर आप लोग जाना चाहे जा सकते हैं। मलेरकोटला का तारीख है 13-14 सितंबर, लुधियाना का 11-12 और 8-9 सितंबर है जालंधर। उससे पहले जाइएगा देखने के लिए तो कपूरथला है 6-7 सितंबर, वहाँ नहीं जाएंगे। दिल्ली का सत्संग है 20-21 सितंबर। उससे पहले जाना चाहेंगे तो 30-31 है गाजियाबाद जिला अधिवेशन। उसके बाद है मीठापुर, जोधपुर बॉर्डर राजस्थान। उसके बाद है फरीदाबाद। इस तरह से जिला होते रहता। तो आपकी संस्था में पढ़िएगा, उसमें समिति का नाम है 31 जिला की समिति का नाम। जितना वह नाम है वह नाम 7 देश में चला गया।
7 देश में वह नाम चला गया है, क्योंकि रजिस्टर संस्था है। कहीं भी आप www पर कम कर दाबिएगा, कहीं आप देख सकते उस नाम का व्यक्ति को खोज सकते विश्व में कहीं। तो अब वह नहीं हुआ पहलू का जमा लिखो फेंको समिति, वो अब नहीं बनता। जो बनेगा तो आपको आज ज्वाइन करना पड़ेगा, कल तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खास करके सन्यासी तो बचने पाएंगे। पहले होता था न किसने दिया, आपका फलना टुनटुन बाबा दे दिया गेरुआ पर, मंटू बाबा से ले लिए हैं। अब मंटू बाबा कौन होता है? कुछ से संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, किन से लिया है? वो महात्मा कौन? महात्मा का हवा खिला देगा। इसलिए राष्ट्रीय संत मत के मर्यादित संत हमारे आदरणीय निर्मलानंद जी महाराज महासभा में भी अब इनकी वाणी सुन रहे थे। इनकी वाणी जो भगवान श्री राम पधारे हैं कहाँ? सबरी के कुटिया पर, बिना निमंत्रण बिना बुलावा के। शास्त्र में आया है अगर महापुरुष बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आपके दरबार में पहुंच गया है तो निश्चित मानिए परमात्मा रूप धारण करके आपके कल्याण के लिए पहुंच गए। सबरी की कुटिया में भगवान आए हैं। आज एक मुखिया को बुलाने में पैरवी करना पड़ता, विधायक को बुलाने में कितना पैरवी। यहाँ विश्व ब्रह्मांड के नायक पहुंच रहे हैं, न कोई पुलिस की व्यवस्था, न कोई सूचना, न कोई रहने का ठिकाना। जूठा बोर सबरी रोज रखती थी, लोग कहते जूठा बोर खिलाए, ऐसी बात नहीं है। सबरी भोली भाली थी तो गाछ में जाकर कोई बैर को खाती थी कि मीठी है कि नहीं। ऐसे तो शास्त्र में रामायण में नहीं है कहीं पर, पढ़ के दिखाइए। कंद मूल फल ला करके सबरी दी है, मात्र सन पलटू साहब के बानी में है खाया सबरी का बैर, मुए सब ऋषि मुनि रोई, राजा जुस्ती यज्ञ बटोरा जोरा सगल समाजा, मर्दा सबका मान 155 घंट न बाजा। पलटू साहब के बानी में है खाया सबरी के बैर, लेकिन रामायण में नहीं है। पढ़ के दिखाइएगा रामायणों में। वाल्मीकि रामायण सबसे प्रमाणिक रामायण है। तो सारे लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन सबरी कौन बैर दिया है? जिस गाछ का बैर मीठा। ऐसा नहीं कि सब बैर आधा खाती आधा भगवान नाम को खिलाती। भावना प्रबल होता है। साधु संत भगवंत जीव के आंतरिक सुंदरता को देखता है और सांसारिक विषय वासना में लिप्त मानव बाहरी सुंदरता को देखता है, बाहरी सुंदरता को देखता है, लेकिन संत भगवान आंतरिक सुंदरता को देखते हैं। भगवान श्री राम सबरी को क्या कह रहे? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। पहला शब्द भामिनी स्त्री पढ़िएगा, हिंदी डिक्शनरी उल्टाइए। भामिनी का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न सुंदर नारी। यह है दक्षी का पेंडी का नारी, इतना काली कुरूप सबरी, और उसको भगवान कह रहे हैं भामिनी। कौन मुंह देख? यही बाहरी मुकान, दांतों था एक, है ना, हाथ आगा तक सबरी का दांतों था बड़का बड़का दांत में खुरपियों फैल कर। अब भगवान राम कहते हैं भामिनी। क्या देख करके? आंतरिक सुंदरता देखते हैं, आंतरिक सुंदरता।
शूर्पणखा बाहर से सजा के गई, सुंदरी थी और सजा ली। भगवान के पास गई दिखाने के लिए कि मेरा मन अभी तक नहीं माना है, मैं अभी तक अविवाहित हूँ। झूठ बोल रही है, शादी तो उनको हो गई थी। पाताल के राजा थे विचित्र वीर्य, उनके साथ शादी हुई थी, लेकिन रावण उसको कत्ल कर दिया था, क्योंकि रावण का आदेश नहीं मानता था। पाताल के राजा इनके किया था लव मैरिज, उस जमाने में भी चलता था। शूर्पणखा से लव मैरिज कर लिया था, रावण उसको मार दिया था। तो आई यहां कहने के लिए, राम आपकी सुंदरता देखकर मेरा मन मान गया है, जैसी मैं सुंदरी वैसे सुंदर आप भी हैं। तब तक लक्ष्मण बोझा लेकर आए, जलावन का रखते। ती तो श्यामला थे, लक्ष्मण थे एकदम बिल्कुल गोड़ दगदग, है ना। तो जो ही निकले तब तक सीता निकली। तो राम कहते हैं कि हमको तो एक तो है ही है, नहीं दिख रहे हो, हमारी पत्नी है। अब दूसरा तुमको अष्टपनी रखेंगे तो सुख होगा। तो ये कौन है? का ये मेरा भाई है, इनकी पत्नी नहीं है। बुद्धि देखिए। तो इस बात में कुंवारा है, कुंवारा तो लक्ष्मण भी नहीं थे, साथ पत्नी नहीं गई थी। तो दौड़ के गए कि देखो मैं कुंवारी हूँ और आपके भाई के पास आई तो उन्होंने तुम्हारे पास भेज दिया है ना, मैं रहूंगी तो तुम्हारा सब काम कर दूंगी। का सेवक के साथ सुख नहीं मिलता, सेवक सुख अमान भिखारी, बेसन धन शुभ गति व्यभिचारी, लोभी जस चार गुमानी, अन्नभ दूध दूह चाहती है प्राणी। कहते हैं सेवक अगर चाहता कि हमको सुख मिले तो सेवक नहीं बन सकता, सुख छोड़ना पड़ेगा। सेवक सुख, भिखारी चाहता भीख में मानता है हमें सम्मान मिले, संभव नहीं है। सेवक सुख चाहमान भिखारी, बेसन धन अशुभ गति व्यभिचारी, जो व्यसनी है, शराब पीने का आदि है, जुआ खेलने के आदि है, वो चाहेगा हमारे पास संपत्ति रहे, कभी हो ही नहीं सकता है। बेसन धन और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी चाहेगा कि हमको भी शुभ गति हो। कहाँ से होगा? शास्त्र पढ़िए का एक व्यभिचारी को एक औरत से अगर संपर्क एक बार किया तो औरत के शरीर में जितना रोमकूप है उतना वर्ष तक अभागा को नरक में रहना पड़ेगा एक बार में। और वो चाहता कि हमको शुभ गति हो। शुभ गति होगी कि दुर्गति होगी? दुर्गति होगी। विचार लेना मने मन भाई बहन, अगर पश्चाताप की अग्नि में आप दग्ध हो रहे हैं, पाप भले कमेगा, पश्चाताप की अग्नि में पाप जलती है। लेकिन आप मोछ में घी लगा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल। नहीं बाबा हम पवित्र हैं, बाबाजी का थर्मामीटर नहीं। आजकल तो सीसीटीवी है, कहाँ पर? यहाँ सब देख रहे हैं, सीसीटीवी में सब कुछ देख रहे हैं। और जिनका ये सीसीटीवी है उनका कवरेज कितना होगा, और उनके सामने करने बाबा हम बड़ा बढ़िया, बाबा जी देख रहा थर्मामीटर से कितना बड़ा। तो उनको ऐसा जो चाहता है, तो कैसा चाहता? नभ दूध
दूध ही चाहती है प्राणी, आकाश को दूह करके दूध लेना चाहता, संभव नहीं। इसीलिए सेवक को सुख कहाँ, लक्ष्मण जी कहते हैं वो तो मालिक हैं, वो तो कई पत्नी रख सकते, राजा महाराजा, 1 2 10 20, और को तो छोड़ दो, तुम्हारे भाई को ही कितना है। कहते हैं रावण को 1400 पत्नी था और उसमें 3 ठो प्रमुख था, मंदोदरी, देवमालिनी, और एक का नाम इसलिए नहीं क्योंकि उसको अभागा ने कत्ल कर दिया था, इसलिए उस नारी का लोग नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन ये प्रमुख है देवमालिनी, मंदोदरी। इसके अलावा 1400 नारी था, नहीं तो 1 लाख बेटा मंदोदरी से, मंदोदरी के 3 को बेटा था, देवमालिनी को 1 ही बेटा था, नारायण तक 1 ही बेटा था, ये बाकी कहाँ से, बरसाती कीड़ा, 1400 जो था उधर वहीं से उठा करके लाया था। का तुम्हारे भाई को तो है, राजा है तो देखो कोई कुछ बोलता है, जाओ। फिर भेज दिया लक्ष्मण राम के पास। राम ने कहा ये तो संभव नहीं है, मैं एक पत्नी व्रत हूं, मेरा व्रत नहीं टूटेगा। कहा अगर इनको खा जाऊं कहा तब तुम रह सकती है। बस विकराल रूप धारण की, सीता डर गई। भगवान राम कहते क्या देख रहे हो, इस सुंदरता पर घमंड है, और सुंदरता चेहरा में नाक के कारण होता है, इसके नाक के कारण सुंदरता है, और नाके को प्लेन करना दो, एकदम सलपट चला दो, है ना, रंडा नहीं चलाता है रोहा लकड़ी पर, का चला दो लक्ष्मण। लक्ष्मण निकाला चाकू, अब प्लेने कर दिया। तो बाहरी सुंदरता में अगर आप लिप्त हैं तो शूर्पणखा की गति होगी। सबरी जैसे आंतरिक सुंदरता में आप निपुण है, तब भगवान आपको भामिनी कहते हैं। सुंदर नारी हो, सबरी सुंदर नारी, इसलिए भगवान कह रहे हैं हे सबरी, अगर कल्याण चाहती हो प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग। क्या सबरी संत के संग नहीं की थी? अगर सत्संग नहीं की होती तो रामायण में कोई ऐसा पात्र है ही नहीं जो गति सबरी को हुई है, किसी और को हुआ। बताइए कि भी नाम। आज तो सीताराम 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 कह रहे हैं, और सीताराम के बाप होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजा दशरथ को। उनको भी वह गति नहीं हुई जो गति सबरी को हुई है। राजा दशरथ कहाँ गए? राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। गए हैं कहाँ? सुरधाम, जहाँ रावण भी गए हैं, कुंभकर्ण भी गए हैं, गिद्धरा जटायु भी गए हैं। क्या फायदा? कुछ भी तो आरक्षण होना चाहिए। भगवान के पिता हैं, कुछ आरक्षण होना चाहिए। इन अक्सर वने में रख देता, इन अक्सर टो में दे देता, पिछड़ी आती पिछड़ी गाती में दे देता। इस सामान्य कोटा, भगवान का बाप बनो तो सामान कोटा में, और भगवान का दुश्मन बनो तो वह कोटा में। रावण भी गया वहां जहाँ राजा दशरथ। सबरी कहाँ गई है? तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी वहां गई है
जहां से कोई संसार में नहीं लौटते हैं। यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममेवांसे जीवलोके जे भूत सनातना। सबरी वहां गई है जहां से कोई संसार में नहीं लौटते। बिना भक्ति किए के मतंग ऋषि की शिष्या थी, दीक्षा लेकर के ध्यान करती थी, भजन करती थी, गुरु की सेवा में तल्लीन रहती थी। सस्ता नहीं है, सस्ता नहीं है मुक्ति का मार्ग। कुछ तो करना पड़ेगा। जिसमें सेवा भाव है ही नहीं वो ध्यान क्या करेगा, क्या करेगा। एक बार मुझे गुरु महाराज जी कहे कि तुम भोजन बनाना जानते हो। इंटर का छात्र था, जीवन में घर